नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आरोग्य त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज हम बात करेंगे पॉस्को के ऊपर जो लेटेस्ट जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये जजमेंट है ऑनरेबल जस्टिस अजय बनोत साहब की बेंच का और ये मुकदमा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जुनैद एंड अदर्स। तो ये जो मुकदमा है इस मुकदमे में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं पॉस्को से रिलेटेड। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो पॉस्को एक्ट है ये 2012 का एक कानून है और इस कानून के चलते जो है कई बार देखा गया कि जो बेल का जो इसमें प्रोसेस था, क्योंकि एक अपने आप में एक अलग कानून है, इसका प्रोसीजर भी इसी कानून के हिसाब से होता है, रीड विद सम प्रोविजंस ऑफ अ कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन जो बेल की जो बात थी अभी तक, पॉस्को में बेल मिलना हमेशा एक टेढ़ी खीर होती थी और इसमें कोई भी एक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं डिसाइडेड था कि ये जो अक्यूज पर्सन है उसकी बेल जो है कब मैच्योर होगी। ये जो टाइमलाइन है बेल की उससे रिलेटेड कोर्ट ने कुछ जो है रूल्स जो है फ्रेम किए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, उसी के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाने के बाद में आपको जो है मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए इसको ज़रा थोड़ा सा तफ्तीश से देखते हैं और समझते हैं एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे और एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पे कि ये जो जजमेंट आया है इसके क्या मायने होने जा रहे हैं। तो ऐसा था कि जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको पॉस्को एक्ट भी कहते हैं, ये आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो पॉक्सको एक्ट है इसमें ऐसा होता था कि जो बेल की जो है कोई भी कि अक्यूज पर्सन को कब बेल मिलेगी इस बारे में कोई भी इसमें जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं थे। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में टाइमली मैनर में जो है फेल हो जाती थी और अक्यूज को जो है जेल में लैंग्वेज होना पड़ता था। अब क्या है, ये जो जजमेंट आया है इस जजमेंट के हवाले से कहा गया है कोट अनकोट, the time frame to perform these statutory duties has not been stated in the statute. Consequently, the time period for the maturization of bail application remains undefined, and the search of the legislature is for certainty. The quest of a court is for the consistency. The silence of the legislature have to be interpreted by the court. ये जो है ऑनरेबल कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान ऑनरेबल जस्टिस के ऑब्जर्वेशंस थे, जिसका मतलब ये है कि इस कानून में जो बेल से रिलेटेड जहाँ प्रोविजंस की बात थी उसमें कुछ तफ्तीश से नहीं लिखा गया था, कुछ डिटेल में नहीं लिखा गया था। अब इस पे आप देखें तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो है क्या टाइमलाइन बनाने की बात कही गई है। अब आप एक बात समझ लीजिए, इसमें कहा गया है इस जजमेंट से कि जो इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्राइम टू बी गिवन टू अ लोकल पुलिस SJPU और a child welfare committee CWC under section 19(6) of the POSCO Act 2012 within 24 hours, 24 घंटे के अंदर जो है ऐसे अब्यूज की जानकारी देनी होगी। टाइम पीरियड फॉर CWC टू क्रिएट असेसमेंट रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई पर्सन, ये जो है 3 दिन का टाइम होगा इस CWC के पास और 3 दिन में जो है FIR लिखी जाएगी। टाइम पीरियड फॉर टू सर्व द नोटिस ऑफ अ बेल एप्लीकेशन टू लोकल पुलिस SJPU अपॉन CWC या फिर ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है इनको 3 दिन का जो है टाइम डिसाइड किया गया है कि 3 दिन का जो है एडवांस नोटिस देना पड़ेगा बेल की सुनवाई से पहले। इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो सरकारी जो वकील साहब हैं या फिर जो भी लोकल पुलिस जो इसमें रिप्रेजेंटेशन कर रही है उनको जो 4 दिन के भीतर ये जो नोटिस उनके ऊपर सर्व किया गया है उसमें उनको जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी।
इसके अलावा ये भी कहा गया है कि टाइम पीरियड फॉर CWC एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू प्रोवाइड लीगल एड, जो विक्टिम हैं इस पॉस्को एक्ट के तहत, उनको जो है 5 दिन के भीतर जो है लीगल एड प्रोवाइड करी जाएगी। इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप देखें कि जो पॉस्को के अंदर जो विक्टिम होता है, उस विक्टिम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी स्पेशल जो है तरह के जो है अधिवक्ता प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए भी 5 दिन का इसमें जो है टाइम दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है टाइम पीरियड फॉर पुलिस अथॉरिटीज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट एडवोकेट। भाई सरकारी वकील को जो है अगर नोटिस दिया 8 दिन के भीतर जो है उनको इस पे जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अगर हाई कोर्ट में ये मुकदमा लिस्टेड है। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि किसी भी हालत में जो विक्टिम हैं, विक्टिम को जो लीगल एड मिलने वाली है स्टेट की तरफ से, अगर वो पॉक्सको एक्ट के अंदर अगर विक्टिम को जो है लीगल सर्विसेज मुहैया कराई जा रही हैं स्टेट की तरफ से, तो उसमें किसी भी हिसाब से डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर इस सब का जो है इस अगर टाइमलाइन को अगर फॉलो नहीं किया गया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जजशिप है उनको जो है नेसेसरी एक्शन लेने के लिए कहा गया है पुलिस अधिकारी, CWC कमेटी एटसेट्रास के खिलाफ। और ये भी कहा गया है कि ये जो मिसकंडक्ट होगा इन ऑफिसर्स का, उनको जो है डिपार्टमेंट का जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से इसको डील किया जाए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक और जो है बात इस जजमेंट के मार्फत कही गई है कि जो कोर्ट्स हैं उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सबसे पहले तो भैया आप अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सिस्टम बता दीजिए, किस हिसाब से आप इनकी जो है सुनवाई करेंगे। सुपरविजन जो नोटिस जाएगा उस पर जो है किस हिसाब से जो है ये अश्योर किया जाए कि नोटिस जो है टाइमली मैनर में गया और उस पर जवाब दिया गया। स्टेट लेवल की कमेटी किस हिसाब से इस जो ये पूरा मुकदमा है उसमें किस हिसाब से वो लोग काम करेंगे, और ये जो रिपोर्ट्स है इनको जो है कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस करने में नहीं देरी की जाए। साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इनको जो है पब्लिश भी किया जाए। ये जो है जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ यूपी को। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो चाइल्ड विक्टिम है उसको जो है ज्वाइन करने की बेल की दरख्वास्त के दौरान ज़रूरत नहीं है, जिससे कि जो है चाइल्ड के ऊपर कोई मानसिक दबाव पड़े जब ये बेल की प्लीज़ वगैरह जो है सुनवाई हो रही है इनके। तो ये जो मुकदमा था ये था जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस मुकदमे में अगर आप देखें, अगर इसके और क्रेडेंशियल्स की बात करें तो ये जो है क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन 46998 ऑफ 2020 है। आप देख लीजिए 2020 में ये जो है बेल लगी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने। अब इस पे जो है इस मुकदमे में एक तो ये रूल्स जो है बनाए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा, साथ ही साथ ये जो रूल्स हैं इन रूल्स को कहा जाएगा, अगर आप देखें तो इनको कहा जाएगा पॉक्सको रूल्स 2020। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इस मुकदमे में ये जो अभियुक्त था उसको पॉक्सको के मुकदमे में जो है बेल दी गई, क्योंकि उसका जो है इसमें कोई जहाँ तक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात थी उसमें जो है कोर्ट ने इस अभियुक्त का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाया कि ही हैड लेसर रोल इन दिस, कंसिडरिंग इट that you never know what happened during the course of a trial. This is why he was granted bail. तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो कि नज़ीर बनने जा रहा है। और एक और ख़ास बात है कि पॉक्सको के मुकदमों में देखा गया था कि बेल में जो है बेल जब लगाई जाती थी उसके बाद में रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लगता था, और अगर गलती से अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से बिल रिजेक्ट होकर अगर हाई कोर्ट के पास गई थी उसमें सालों का टाइम लगता था। लेकिन ये जो रूल्स बनाए गए हैं पॉक्सको रूल 2020 उनके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि अब जो बिल की सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने होंगी वो त्वरित होंगी। साथ ही साथ सीधी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जजशिप है कि वो भी जो है
ये जो रूल्स बनाए गए हैं इनके हिसाब से काम करें, कंप्लाइंस करें, रिपोर्ट्स बनाएं और रिपोर्ट्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर जो है अपने पास रखे और उसको एज ए वेन जब रिक्वायर्ड हो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए और एक डेटा इस मार्फत जो है मैनेज किया जाए। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग। आई होप आपने जो है अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया आप लोगों ने तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो ब्लॉग्स बनाता हूँ वो आप में से किसी के फ़ायदे के लिए हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इस ब्लॉग को किसी को शेयर करने से उसकी मदद हो सकती है तो ये करना भी आप ना भूलें। सोशल मीडिया डिटेल्स मेरी हमेशा यहाँ पर थी। आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।